इसके हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है शर्मा जी। अरे बिहार में ई काबा, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो रुझान आ रहे हैं, अभी 11 बज चुकी है, मतलब 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। जिस प्रकार से बिहार में जो रुझान आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर, जिस प्रकार से पहले भी कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इधर नीतीश जी, ऊपर से मोदी जी, और केंद्र की जो योजनाएं थी, कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने केंद्र की योजनाओं को सराहा। जिस प्रकार से आज बिहार में IIT, IIM, एम्स और जैसी सुविधाएं डेवलप की गई पिछले 10 सालों में, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता इस बात को जान चुकी थी कि जो जंगल राज लालू जी के जमाने में जो चलता था, तो आज उसी का परिणाम है कि देखिए चुनाव में जो एनडीए को काफी अच्छी बढ़त मिली हुई है। और जिस प्रकार से हम इंडी गठबंधन की बात करते हैं, तो इंडी गठबंधन में जिस प्रकार से जो ये कह रहे थे कि अभी आज भी मैं सुन रहा था तेजस्वी यादव को, तो वो कह रहे थे कि अब की बार परिवर्तन होगा, बिहार की जनता ये चाहती है। बिहार की जनता आपके जंगल राज को नहीं भूली थी। जब आप नौकरी के लिए जमीन लेते थे, जंगल राज करते थे, गुंडागर्दी करते थे, अब बिहार की जनता विकास चाहती है, डबल इंजन की सरकार चाहती है, और उन्होंने अपना जो मताधिकार का प्रयोग था लोकतंत्र में, उसका प्रयोग करके और देश में दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताने का काम किया है। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि जनता भी अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो चुनावी वक्त में जो जो झुंझुना थमाने की कोशिश की जाती है, तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि अगर हमें सरकार आ गई तो हम चांद तारे भी तोड़कर दे देंगे। इस बार के चुनाव में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली, जैसा तेजस्वी यादव की तरफ से यह दावा किया गया कि हम हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन वो कहां से सरकारी नौकरी इतनी सृजित कर पाएंगे और उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, ऐसा कोई खाका जनता के सामने पेश नहीं किया। एक तरफ डिलीवरी है, जो सरकार है वो डिलीवरी कर रही है, एक तरफ वादा है। तो क्या आपको लगता है कि जनता को यह लगा कि जो हमें डिलीवर कर रहा है, हमें उसके साथ रहना ज्यादा ठीक है? वो वादे जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद वो वादे पूरे हो पाएंगे? क्योंकि बहुत लंबे चौड़े वादे थे। क्या इस वजह से भी हो सकता है कि जनता का भरोसा कम हुआ हो? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आज बिहार में जो एजुकेशन का एक जो स्टैंडर्ड है वो काफी पिछले 10 सालों में बहुत ऊंचा हुआ है। और जब उन्होंने इस प्रकार का एक चुनावी वादा किया था कि हम बिहार में हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता इस बात को जानती थी। देखिए मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, कोई भी राज्य या कोई भी देश अपनी आबादी का 1% से ऊपर सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, प्रतिशत से ऊपर की सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। तो ये देते कहां से, फंड कहां से आता? जो बिहार का सालाना बजट है उससे कई गुना ज्यादा बजट नौकरियों की भाव में जाना था। कहां से? तो लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे, को जान चुकी थी कि ये सिर्फ खटकंडा है चुनावी। अविनाश जी, आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मुकेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और दर्शकों तक हम सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे भी जो रुझान शुरुआती तौर पर हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एनडीए 171 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। 122 सीटों की जरूरत है बिहार में सरकार गठन के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। और ये देखिए फिर अपडेट आने शुरू हो चुके हैं, एनडीए 180 सीटों पर, यानी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो अब महागठबंधन का दायरा घटते हुए अब ये 58 सीटों तक जाता दिखाई दे रहा है और जीएसपी फिर एक बार शून्य पर नजर आ रही है। अन्य के खाते में 5 सीटें दिखाई दे रही हैं और ये रुझान है, ये हम कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होगा, इस बात की संभावनाएं अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कम होती जाएंगी। अविनाश जी, मेरी आवाज मिल रही ना आपको अब सही से? जी बात नहीं कीजिए। चले हम लगातार संपर्क करने की कोशिश भी उनसे कर रहे हैं और साथ ही मुकेश दत्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये आंकड़े लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एनडीए 180 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन अब फिसलकर 58 सीटों पर आ गया है। जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी, पीके ने खूब पदयात्राएं की, खूब बड़े बड़े दावे किए और साथ ही अन्य की अगर बात करें तो 5 सीटों पर बढ़त बढ़ाती दिखाई दे रही है।
मुकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, जो हम शेयर बाजार की बात कर रहे थे, उससे आगे बढ़ते हुए हम बात जब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की बात कर रहे थे कि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान पे है। हालांकि उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है, पारिवारिक सीट मानी जाती है, वहां पर वो आगे हैं। लेकिन जो असल चुनौती महुआ सीट पर है, तेज प्रताप यादव के सामने है, क्योंकि एक तरफा जीत हासिल करने की स्थिति वहां पर नहीं दिख रही है। उतार चढ़ाव वहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, आप बता रहे हैं कि शुरुआत से ही लीड ले रहे हैं। विजय सिन्हा है, वो भी डिप्टी सीएम है, वो भी लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। यानी जो तस्वीर है कि अगर परंपरागत सीटों की बात की जाए महागठबंधन की तरफ से, उन सीटों को छोड़कर ज्यादातर पर वो पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए अक्षय जी, सबसे बड़ी बात है कि हाँ, तेज प्रताप यादव की सीट की बात करें तो वो बढ़त में है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बढ़त में है। तो यहाँ लड़ाई दो चीजों की है कि एक तो विरासत की है कि लालू यादव की विरासत को कौन सही ढंग से आगे बढ़ा पाता है। ठीक है, तो वो तेज प्रताप यादव भी होंगे या फिर मतलब वो तेजस्वी यादव होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि जेडीयू कहीं ना कहीं जो आगे अपनी बढ़त बना रही है, आरजेडी को बहुत पीछे करती हुई नजर आ रही है। तो इस वाले चुनाव की अगर हम बात करें, जिसमें समीकरण जो सामने आ रहे हैं कि तेज